पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर विधि जोश जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खुवानी और मुल्क की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने पाकिस्तान की सलामती और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं की। शहर शहर तकारीब, सेमिनार, रैलियाँ और दुआएं इज्तिमात हुए। यौम तकबीर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक मनवाया। चावी के पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामिन है। पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं, पुरअमन, बकाए बाहमी और आलमी कवानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने तस्वीराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। आज के दिन अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मुकाम दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर और इलाकाई सलामती को सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी बातचीत। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान के साथ दिफाई रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। मुल्क कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो आवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक ये दिन खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती है। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को बावर करवाया कि हम दुश्मन की किसी भी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फख्र दिन है। आलमी दबाव के बावजूद धमाके करना जुर्रत की आला मिसाल है। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तक़सीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यौम तकबीर कौम के अज़्म, इस्तिक़लाल और दिफाई वतन के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का मज़हर है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुर्रतमंदाना फैसला किया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर उम्मत मुसलमा का पहले एटमी मुल्क बन गया। 28 मई 1998 पाकिस्तान के दिफाई तारीख का सुनहरा दिन है। 28 मई हमें उन अजीम रहनुमाओं की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखी। इस तारीखी सफर का आगाज बानी एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। यौम तकबीर हमें याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक दिफाई सलाहियत है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करके वाज़ेह पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने मारका बुनियान और मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिफाई वतन की नई तारीख रकम कर दी। इस भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई में पाक फिज़ाइया ने दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया।
वजीर आजम की आज़रबाईजान के सदर से लाचेन में 2 तरफा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात दोनों रहनुमाओं और ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की आकाश है। वजीर आजम ने भारत के साथ हालिया तनाज़ा के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क की क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भरपूर हिमायत पर आज़रबाईजान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायराकार का जायजा लिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान से शेख ने कहा कि जोहरी खत्ते में तबुल जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना बात है। भारत तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। अमेरिकी क़यादत की बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल करना नाकाबिले कबूल है। काबिज इसराइली फोर्सेज और गैर कानूनी आबादकारों की कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। इसराइल मजीद इश्तियाल अंगेजियों से बाज रहे। पाकिस्तान गाजा में स्कूल पर इश्तियाल अंगेजी की भी मजम्मत करता है। स्कूल पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद हुए। इसराइल की जानिब से बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत सोज जुर्म है। इसराइल को जंगी जराइम में जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक खुद अरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी वसूलियों की सूरत में अवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में अवाम को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने का इम्कान, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी कीमत में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मनसूबा IMF के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की वसूली का तखमीना लगाया गया है, जो मौजूदा माली साल के हदफ यानी 1117 अरब रुपए से 194 अरब रुपए से ज़ायद है।